अगर हम जमीन के आर पार एक टनल बनाएं तो क्या होगा? जमीन का औसत कुतर 12,742 किलोमीटर का है। गोया आपको अपने नीचे 12,742 किलोमीटर तवील सुरंग खोदनी पड़ेगी, जो जमीन के मरकज से गुजरती हुई नीचे दूसरे सिरे पर निकले। दूसरी तरफ जो मुकाम होगा वो इस तरफ के मुकाम का एंटीपोड कहलाएगा, यानी ऐसी सुरंग जो जमीन के कुतर के बराबर हो सके। दोनों सिरे एक दूसरे के एंटीपोडल पॉइंट कहलाएंगे। वैसे अगर आप इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर ऐसी टनल खोदें तो दूसरी तरफ बहरुल काहल होगा। आप समुंदर में निकलेंगे और आपसे करीब तरीन खुशकी का इलाका तकरीबन 700 किलोमीटर दूर चिली का एक खूबसूरत जजीरा बंगारवा होगा, मगर यहाँ तक आपको तैर कर जाना होगा कि ये बहरी इलाका कोई मसरूफ तिजारती रास्ता नहीं कि यहाँ कश्तियाँ आएँ। जमीन की 3 तहें हैं। पहली या ऊपरी तह क्रस्ट कहलाती है। अगर हम जमीन को अंडा समझें तो क्रस्ट इसका छिलका है, यानी ये बाकी तहों के मुकाबले में इंतहाई पतली है। क्रस्ट की तह ज्यादातर मिट्टी, रेत, पानी, पहाड़ और चट्टानों से बनी है। क्रस्ट की औसत मोटाई 40 किलोमीटर है। कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर है तो कहीं 70 किलोमीटर। क्रस्ट 2 तरह की है, बरे आज़मी क्रस्ट और बहरी क्रस्ट। बरे आज़मी क्रस्ट बरे आज़मों के ऊपर है और बहरी क्रस्ट समुद्रों के नीचे। क्रस्ट टेक्नोलॉजी प्लेट्स में तकसीम है जो पिघली चट्टानों पर तैर रही हैं। जमीन पर जलजले और जमीन के बरे आज़म इन प्लेट्स पर मुश्तमिल हैं और मुसलसल हरकत में हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और जलजले भी इसी वजह से आते हैं। पिघली चट्टानें जिन पर ये प्लेट्स तैर रही हैं दरअसल जमीन की दूसरी तह यानी मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। मेंटल की ऊपरी तह यानी अपर मेंटल 670 किलोमीटर मोटी है, जबकि मुकम्मल मेंटल की तह की मोटाई 2890 किलोमीटर है। ये जमीन का तकरीबन 84% हिस्सा बनाती हैं। मेंटल की निचली तह की मोटाई 670 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक नीचे है। मेंटल से गर्म और पिघला मादा ऊपर की तरफ, जबकि ठंडा मादा नीचे की तरफ जाता है। ये लावा और पिघली चट्टानें होती हैं और इसका दर्जा हरारत 2630 डिग्री तक हो सकता है। यहाँ आपको ज्यादातर मैग्नीशियम और आयरन से बड़े सैलेक्ट्स मिलेंगे। मेंटल के नीचे जमीन की कोर है। कोर की ऊपरी तह जिसे आउटर कोर कहते हैं ये माया हालत में है और इसकी मोटाई 2092 किलोमीटर है। कोर की ऊपरी और निचली तह लोहे और निकल की बनी है। इसका दर्जा हरारत 5000 डिग्री तक हो सकता है। जमीन की मकनातीसियत दरअसल इसी कोर में उबलते लोहे और निकल के करंट के बाइस है। खैर, तो जमीन के अंदर तक इस कदर गहराई में पिघली चट्टानों से गुजरकर 5000 से ऊपर के दर्जा हरारत को क्रॉस करना कोई काबिल अमल बात नहीं। तो आपकी अगर ये ख्वाहिश है कि आप एक ऐसी टनल बना सकते हैं तो फिलहाल की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये नामुमकिन है। मगर फर्ज कर लीजिए कि अगर आप इन तमाम मुश्किलात को हल करते हुए इन तमाम चैलेंजेस को अबूर कर लेते हैं और आखिरकार एक टनल खोद ही लेते हैं जो 12,000 किलोमीटर से भी लंबी है और जमीन के दूसरी तरफ निकलती है, और अब आप तैयार हैं कि इसमें छलांग लगा दें। मगर रुकिए, अब आपने एक और काम करना है। इस टनल में किसी तरह से तमाम हवा निकालनी है। गोया इस टनल में अब वैक्यूम बन जाए। ये आपने इसलिए किया ताकि नीचे गिरते हुए हवा की मुज़ाहमत ना हो। अब आप एक आइडियल सिचुएशन में इस टनल से छलांग लगाने के लिए तैयार हैं और छलांग लगा दी। जमीन आपको ग्रेविटी के बाइस नीचे अपनी मरकज की तरफ खींचेगी। आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी क्योंकि आप पर ग्रेविटी मुसलसल कुव्वत लगा रही है, मगर इस कुव्वत की शिद्दत कम होती जाएगी जैसे जैसे आप जमीन के मरकज तक पहुंचेंगे। मगर ऐसा क्यों है कि आप जमीन के मरकज तक जाएं और आप पर ग्रेविटी का असर कम हो जाए और बिल्कुल मरकज पर ग्रेविटी 0 हो? इसकी वजह है जमीन का मास। जब आपने छलांग लगाई तो जमीन का पूरा मास आप पर कुव्वत लगा रहा था, मगर जैसे जैसे आप नीचे जाते गए जमीन का नीचे मौजूद मास कम होता गया, जो आपको अपने मरकज की तरफ खींचेगा। सो मरकज पर पहुंचकर कौन सा ऐसा मास रह जाएगा जो आपको मरकज की तरफ खींचे? तो जान लीजिए, अब आप
पहले से ही मरकज पर हैं भाई, जहां ग्रेविटी सिफर होगी। अलबत्ता आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि न्यूटन मियाँ कह गए थे कि अगर कोई शय हरकत में है तो बैरूनी कुव्वत की अदम मौजूदगी में वो हरकत में ही रहेगी। तो आप मरकज से होते हुए जमीन की दूसरी तरफ बढ़ते रहेंगे, मगर अब आप मरकज से दूर जा रहे हैं तो ग्रेविटी आपको फिर से मरकज की तरफ खींचना शुरू कर देगी। मगर चूंकि आपकी रफ्तार ज्यादा है तो ये आपकी रफ्तार को कम करना शुरू कर देगी। मगर इस सब के बावजूद आप दूसरे सिरे तक निकल आएंगे। ताहम जब आप दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे तो आपकी रफ्तार कम होते हुए सिफर हो चुकी होगी। मगर आपकी किस्मत खराब है कि अब आप दूसरे सिरे पर पहुंच तो गए हैं, मगर आपके नीचे जमीन है जो आपको फिर से मरकज की तरफ खींचना शुरू कर देगी। तो अब आप बचकर कहाँ जाएंगे? यूं ता क़यामत इस टनल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पेंडुलम की तरह आप झूलते रहेंगे। मगर फर्ज कर लीजिए कि आप ऐसा नहीं चाहते, तो अब आपको ये करना है कि पहले तौबा करनी है कि आइंदा ऐसा सोचेंगे भी नहीं, और दूसरा ये कि टनल में थोड़ी बहुत हवा भर देनी है। इससे ये होगा कि अब आप जो ता क़यामत पेंडुलम की तरह झूल रहे थे, अब हवा की मुज़ाहमत के बाइस हर चक्कर में कुछ तवानाई खोते रहेंगे। गोया पहले चक्कर में आप जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे, दूसरे चक्कर में दूसरे सिरे तक पहुंचने की बजाय इससे थोड़ा पीछे रहेंगे, और तीसरे चक्कर में जमीन के मरकज तक यूं होते हुए बदतरीज हर चक्कर में दूसरे सिरे पर निकलने की बजाय मरकज के ज्यादा करीब होते जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि आप बिल्कुल जमीन के मरकज पर जाकर रुक जाएंगे। अगर आपके घर में पेंडुलम है तो देखें कि कैसे जब इसे जमीन की ग्रेविटी के मुखालिफ आप एक हद तक ले जाते हैं तो ये झूलता हुआ नीचे की तरफ जाता है, और फिर दूसरी हद तक ऊपर की तरफ, और यूं कुछ वक्त के बाद ये दरमियान में आकर रुक जाता है, क्योंकि इस पेंडुलम में फ्रिक्शन है जिससे आहिस्ता आहिस्ता इसकी हरकती तवानाई खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ होगा। खैर, तो अब आप जो जमीन के मरकज पर रुक चुके हैं, आपने तौबा करनी है और आइंदा ऐसी किसी भी टनल का ख्याल भी नहीं लाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिस्कवर दी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अब मैं आपसे इसी तरह की एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।